चलिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो जुड़ी हुई है नागेश्वर राव से। नागेश्वर राव को सर्वोच्च अदालत ने अवमानना का दोषी माना है। सबसे पहले आप ये खबर देख रहे हैं न्यूज नेशन पर। आपको बता दें कि नागेश्वर राव को दिन भर कोर्ट में मौजूद रहने का निर्देश दिया है, साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट की अवमानना की राव ने जानबूझकर यह कहा है। सर्वोच्च अदालत ने साफ साफ ये कहा है कि बिना अनुमति के आप ट्रांसफर नहीं कर सकते थे। सीधा रुख करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, नागेश्वर राव दिन भर अदालत में मौजूद रहेंगे 1 लाख के जुर्माने के साथ। इस सजा का क्या कुछ मतलब आने वाले दिनों में? देखिए, एक बहुत बड़ा फैसला है। जो इतने बड़े सीबीआई, भले ही वो उस समय कार्यवाहक थे, लेकिन डायरेक्टर का रोल निभा रहे थे। उस वक्त उनको क्लियर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो डायरेक्टिव था, उसमें मुजफ्फरपुर रीप कांड में, शेल्टर कांड में आप कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने इतना बड़ा ट्रांसफर किया। उस समय वो डायरेक्टिव्स उनके ख्याल में नहीं होगा, ये बात सुप्रीम कोर्ट को सही मालूम नहीं हुई। और उन्होंने सही कहा कि किसी भी तरह, इस तरह का जो लगातार देख रहे थे कि इतनी अहम जांच है जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट, पूरा देश हिला हुआ था। वो इतना बड़ा एक कांड था जिसको पूरे देश ने देखा और पूरे देश की तरफ से चिंता हुई। तभी सीबीआई की तरफ से आपने देखा होगा कोर्ट उसको देख रहा था। उस वक्त जी ऐसा फैसला होना, जबकि आप अहम अधिकारी, इतने सीनियर अधिकारी को इस तरह से ट्रांसफर किया, तो उस तरह की टिप्पणियां ये बताती है अनुराग कि इसको लेकर कोर्ट कितना ज्यादा नाराज था। और यही कारण है कि आप इतने सीनियर अधिकारी को, ये शायद बहुत कम मौके ऐसे हुए होंगे जबकि आपको किसी चीफ सेक्रेटरी या उसको सबको कोर्ट इस तरह से डांटता हो। और इस तरह पूरे दिन की एक सजा और 1 लाख का जुर्माना, ये एक नजीर भी हो सकती है अनुराग, लेकिन ताकि आने वाले टाइम में। जी धीरेन्द्र, अगर सजा के तौर पर सर्वोच्च अदालत कहती है कि अदालत में दिन भर कोने में बैठे रहे नागेश्वर राव, सजा प्रतीकात्मक है या संदेश बहुत सख्ती के साथ साफ है? ये साफ संदेश है, क्योंकि उस समय अगर वो सिंपैथी का रुख अपनाने की बात नहीं करते वेणुगोपाल, तो जिस तरह कोर्ट ने कहा कि वो 30 दिन तक उनको जेल भेज सकता है, इस बात के बाद लग रहा था कि शायद उनको जेल भेजा जाएगा, लेकिन थोड़ा सिंपैथी के रुख में। लेकिन ये इतना बड़ा फैसला है अनुराग कि सिर्फ 1 दिन की सजा नहीं है, ये ऐसी सजा है जिसकी गूंज कम से कम ब्यूरोक्रेसी में, और खासतौर से जो व्यक्तिगत जो वहां ऊपर नीचे करने का जो खेल चलता है, वो तमाम ब्यूरोक्रेट्स के कदम इस फैसले से रुक जाएंगे। ये बहुत बड़ा मैसेज है अनुराग। इससे शायद पिछले कुछ समय से जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर अपने व्यक्तिगत रिश्ते, चाहे वो राग या द्वेष हो, उन सबको निपटाने वाली प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है सर्वोच्च अदालत ने नागेश्वर राव को इस सजा सुनाते हुए कि दिन भर अदालत में एक कोने में बैठे रहें।